everyone, how are you all? Hope everyone is fine and doing well in their studies. Today in this video we are going to start chapter number 3, the trick that did not work. We had already discussed the whole chapter and now we are going to discuss the grammar part. हमने चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया है और जो उसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी. अगर आपने चैप्टर नहीं देखा तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी. सो फर्स्ट एट ऑल प्लीज़ आप चैप्टर की जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो देखिए. मैंने ऑलरेडी इस बुक के सभी चैप्टर्स कवर कर दिए हैं. अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जो ये वीडियो है स्क्रीन फुल करके देखिए, वरना आपको कई चीज़ें समझ नहीं आएंगी जो नीचे होंगी. तो यहाँ पर सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स डिस्कस करते हैं. यहाँ पर न्यू वर्ड्स हैं जो थोड़ा क्लियर नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसकी पास से फ़ोटो ली है, तो हम ये देख लेते हैं. फेरी आइज मतलब होता है एंग्री आइज, गुस्से वाली आंखें. बिलो द लाउड साउंड मेड बाय एन एनिमल, जो ऊंची आवाज़ जो किसी एनिमल ने निकाली हो. क्राफ्टली क्लेवरली, चालाकी से. इंटो फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड, किसी के पीछे पीछे. कॉन्सिटेंट मतलब प्राउड, अपने आप पे घमंड होना किसी बात का. एग्जॉशन मतलब टायर्डनेस, मतलब थकान. रिवाइव्ड हेयर वॉक अप आफ्टर फेंटिंग, यहाँ पे फेंटिंग का मतलब क्या है? फेंटिंग का मतलब होता है बेहोश हो जाना, मतलब रिवाइव्ड का मतलब होता है बेहोश होने के बाद दोबारा उठना. ठीक है, इस चैप्टर में रिवाइव्ड का मतलब क्या है? बेहोश होने के बाद जब उठते हैं उसे कहते हैं रिवाइव्ड हो गए. ओके, तो जो ये है ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं. अब हम पार्ट ई से स्टार्ट करते हैं. तो पार्ट ए में उन्होंने क्या दिया हुआ है? पार्ट ए में एक सेंटेंस दिया हुआ है और उन सेंटेंस को रीड करके हमें ये 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है. तो देख लेते हैं सेंटेंस है क्या. एट फर्स्ट यंग वुड नॉट टेल देम एनीथिंग, पहले तो यंग ने उन्हें कुछ नहीं बताया. हु इज़ यंग एंड हु आर देम, प्लीज़ स्क्रीन फुल कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं की. यंग इज़ द लॉयन एंड द किंग ऑफ द जंगल एंड देम रेफर्स टू द 2 जैकल्स चालू एंड गोलू. सॉरी, एक्चुअली बहुत सारे नोट्स थे तो मैंने चेक नहीं किया. यहाँ पर मैंने गलती से चिव राइट कर दिया. यहाँ पर चालू है. ठीक है, चालू. अब इस लाइन का क्या मतलब है? उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इस लाइन में यंग और एक वर्ड दिया ना देम, इसका क्या मतलब है? यंग तो हमें पता कौन था, यंग जंगल का राजा था, किंग था जंगल का. और देम कौन है? यंग ने पहले किसी नहीं बताया कुछ, उसके जैकल्स को. जैकल्स क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल होते हैं, लूमड़ी की तरह, फॉक्स. और उनका नाम क्या था? चालू एंड गोलू. उसने जो यंग है, जो किंग है जंगल का, उसने अपने 2 जैकल्स चालू और गोलू को कुछ नहीं बताया था. हु वॉज इट दैट यंग वुड नॉट टेल देम बाय, एंड वट वॉज इट दैट यंग वुड नॉट टेल देम एंड वाई, और वो क्या थी जो यंग ने उन्हें नहीं बताया था और क्यों नहीं बताया था. यंग वुड नॉट टेल देम दैट ही हैड अफ्रेड बाय द साउंड ऑफ एन एनिमल बिकॉज ही वॉज अशेम्ड अबाउट इट. यंग ने उन्हें ये नहीं बताया था कि जो यंग है वो एक साउंड से डर गया, एक आवाज़ से डर गया, एक जानवर की आवाज़ से डर गया. और उसने क्यों नहीं बताया था? क्योंकि उसे शर्म आ रही थी. मीन्स जंगल का राजा होकर एक जानवर की आवाज़ से डर गया, उसे अपने आप पे शर्म आ रही थी, इसलिए उसने जैकल्स को कुछ भी नहीं बताया था. When Young finally told them what was bothering him, how did they react? तब जब यंग ने उन्हें बता दिया जैकल्स को कि क्या उन्हें परेशान कर रहा था, तो जैकल्स ने कैसे रिएक्ट किया, उन जैकल्स ने क्या किया. When Young finally told them what was bothering him, the jackals smiled themselves. और जो जैकल्स हैं वो उन्होंने स्माइल दी, मीन्स वो हंसने लगे कि मतलब जंगल का राजा होकर एक जानवर की आवाज़ से डर गया, मीन्स है ना, उसका मजाक टाइप वो कह सकते हैं, वो बनाने लगे. उसके बाद है चालू एंड गोलू वर वेरी डिसअपॉइंटेड टू हियर दिस. वट वर चालू एंड गोलू डिसअपॉइंटेड टू हियर? दे वर डिसअपॉइंटेड टू हियर that young had decided to leave the jungle and go away. अब यहाँ पर एक लाइन है ना, चालू और जो गोलू हैं वो बहुत डिसअपॉइंट यानी कि बहुत परेशान थे ये सुन के. चालू और गोलू क्या सुन के परेशान थे? चालू और गोलू ये सुन के परेशान थे कि जो जंग है यानी कि जो जंगल का राजा है उसने जंगल छोड़ने की सलाह बना ली और अब वो जंगल छोड़ के जा रहा है. What was the reason for the disappointment? उनकी नाराज़गी का क्या कारण था? The reason for the disappointment was that if the young went away, they would have to work. और उनकी मतलब डिसअपॉइंटमेंट का ये कारण था कि अगर यंग चला गया ना, जंगल का राजा अगर चला गया, अब तो वही जंगल के राजे के साथ रहते हैं और जो यंग है वो ही उन्हें फूड ला के देता है. अगर यंग चला गया तो उन्हें खुद काम करना पड़ेगा, खुद अपने लिए फूड लेना पड़ेगा, है ना. क्योंकि जो जैकल्स होते हैं ना वो बचा खाता खाते हैं, जो मतलब कोई जानवर खा रहा हो और उसका पेट भर गया और वो चला गया तो इनका बचा खाना जैकल्स खाते हैं. ठीक है, तो जो लॉयन था जो खाना खाता था और उसका बचा खाना जैकल्स खाते थे. अगर यंग ही चला गया, लॉयन ही चला गया तो जैकल्स क्या खाएंगे, इसलिए वो मतलब परेशान थे. हाउ डिड चालू से ही वुड डू? व्हाट डिड चालू से ही वुड डू? अब चालू ने क्या कहा कि वो क्या करेगा? चालू सेड दैट ही वुड गो एंड फाइंड आउट द एनिमल हु हैड स्केयर्ड यंग. चालू कहता कि मैं जाऊंगा और मैं पता करूंगा, उस एनिमल को ढूंढूंगा जिसने आपको डराया है, जिसने यंग को स्केयर किया है, डराया है.
ठीक है। तो अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या हमें फिल करनी है स्टोरी से वर्ड। यंग वॉज द किंग ऑफ द जंगल, मतलब यहाँ पे डैश डैश दिए हुए हैं, ये वर्ड्स है सारे, आपको फिल करने हैं यहाँ पे। वैसे शॉर्ट स्टोरी एक बार फिर भी हम रीड कर लेते हैं। यंग वॉज द किंग ऑफ द जंगल, हिज मिनिस्टर्स वर टू jackals, they were Chalu and Golu. The jackals were very cunning. They found that the animal that had frightened the king was a big bull. The jackals wanted to keep the lion scared of the bull and the bull afraid of the lion. In the end, jackals realized that those who try to act too clever and fool others end up fooling themselves. अब इसका मतलब क्या है? जो यंग था ना, वो क्या था, जंगल का राजा था और उसके पास दो मिनिस्टर्स थे, सलाह देने वाले, दो जैकल्स थे, उनका नाम था चालू एंड गोलू। जो जैकल्स थे वो बहुत ज़्यादा चालाक थे। उनको एक दिन पता लगा कि एक एनिमल है जो जिसकी आवाज़ से किंग डरता था ना, वो एनिमल था बिग बुल। तो जो जैकल्स हैं वो चाहते थे कि लॉयन उस बुल से स्केयर रहे, मीन्स उस सांड से मतलब डरता रहे, और जो बुल है वो लॉयन से डरता रहे। और आखिर में क्या हुआ, जो जैकल्स हैं उनको ये आखिर मतलब उन्हें एहसास हो गया कि जो बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, अंत में वो खुद ही मूर्ख बन जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद है पार्ट सी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैंने ऑलरेडी ग्रामर पार्ट बहुत सारे चैप्टर्स का कवर कर दिया और मैं इस मंथ में पूरी बुक कवर करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके बाद है पार्ट सी, आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाई डिड द जैकल्स बिकेम एरोगेंट। अब जैकल्स इतना प्राउड क्यों फील करने लग गए थे अपने आप पे ना, कि हम मतलब क्यों ऐसे इतना प्राउड फील, एरोगेंट मतलब होता है प्राउड, अपने आप पे घमंड क्यों हो रहा था जैकल्स को। The jackals became arrogant because Young looked after them, feed them and took them along wherever he went. जो jackals थे वो प्राउड इसीलिए हो रहे थे क्योंकि जो यंग है वो उनकी देखभाल करता था, उन्हें खाना देता था और जहाँ भी वो जाता था उन्हें उनके साथ लेके जाता था। क्लियर। Why did the jackals tell the lion about the bull? What did the jackals tell the lion about the bull? jackals ने उन दो चालू और गोलू ने lion को क्या बताया बुल के बारे में। The jackals told the lion that the bull was a messenger of the gods. अब जो जैकल है उसने ये बताया लॉयन को कि जो ये बुल है ना, जो ये आवाज़ से वो डर रहा था जंग, वो भगवान का भेजा हुआ है, भगवान का एक मैसेंजर है, मतलब भगवान का मैसेज कैरी करने वाला है, मैसेज आप यू नो मतलब संदेश। What trick did the jackals try to play on the bull and the lion? What trick did the jackals try to play on the lion and the bull and why? The trick was to keep the lion and the bull afraid of each other. जो चाल थी, जैकल्स ने कौन सी चाल चलने की कोशिश की लॉयन पे, शेर पे और बुल पे। जो जैकल्स हैं उन्होंने ये अपनाई ट्रिक, मतलब ये प्लान अपनाया कि जो लॉयन है और बुल है उनको हम डराएंगे एक दूसरे से, मीन्स बुल को लॉयन से डराएंगे और लॉयन को बुल से डराएंगे। दे प्लेड द ट्रिक टू कीप द लॉयन इन द पावर। उन्होंने ये चाल इसीलिए चली ताकि जो जैकल्स हैं वो लॉयन को, शेर को अपने पावर में रख सके, अपने कंट्रोल में रख सके। क्लियर। अब है पार्ट डी, ये 3 क्वेश्चंस मैंने वहीं पे राइट किए थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। अब पार्ट डी पे चलते हैं। इन व्हाट वे डिड द जैकल्स एंड द फूलिंग देमसेल्व्स आंसर यूजिंग दीस हिंट्स। अब उन्होंने कहा क्या है कि जो जैकल्स हैं आखिर उन्होंने कैसे अपने आप को ही मूर्ख बना लिया। अगर आपको ज़रूरत है तो आप जो ये हिंट्स हैं इन्हें मीन्स यूज़ कर सकते हैं इनका, लेकिन मैंने सीधा ही आंसर राइट किया है तो हम वो आंसर देख लेते हैं। Jackals played trick to keep the lion and the bull afraid of each other, but the lion and bull became good friends. In this way, jackals end up fooling themselves. अब jackals अपने आप को कैसे मूर्ख बनाया, जो jackals है उन्होंने एक चाल चलने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, लॉयन और बुल को एक दूसरे से डराने की कोशिश की, लेकिन जो लॉयन है और बुल है वो अच्छे दोस्त बन गए। और इसी तरह जो जैकल्स है उन्होंने खुद को ही मूर्ख बन गए, मतलब जिन्हें वो डराने की कोशिश करे तो वो तो अच्छे दोस्त बन गए। अब ये क्या एक मतलब ये अपने आप को ही मूर्ख बना ले। अगर आपको ये लाइन्स देख के आंसर राइट करना है तो आप कुछ इस तरह राइट कर सकते हैं कि द जैकल्स वर डिसलॉयल। मतलब ये डिसलॉयल का मतलब होता है किसी की तरफ हम कह सकते हैं लॉयल नहीं होना, वफादार नहीं होना। ठीक है। तो जैकल्स थे वो मिस लॉयन की तरफ वफादार नहीं थे ना, वो सेल्फिश थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। एंड ही ट्राई टू फूल यंग। और उन्होंने क्या किया, यंग को मूर्ख बनाने की कोशिश की, लेकिन यंग है उसने एक नया फ्रेंड बनाया, बुल को अपना फ्रेंड बना लिया। और इसी तरह जैकल्स की है फ्रेंडशिप चलेगी। मीन्स अब जो लॉयन है वो बुल का अच्छा फ्रेंड बन गया था और उसे समझ आ गया था कि जैकल्स बेईमान है। तो इसी तरह क्या हुआ, जैकल्स ने खुद को ही आखिर मूर्ख बना लिया। जैकल्स अब जो लॉयन है वो जैकल से बात भी नहीं करता था, उसकी फ्रेंडशिप भी गई। और इसी तरह अब जैकल्स को दूसरे एनिमल से बचना पड़ना था, प्रोटेक्शन भी उनकी गई।
अब उसके बाद है ये प्लेइंग विद वर्ड्स यानी कि सिमली वाला। तो उनमें हमें पहले तो सबसे पहले हमें याद है कि सिमली क्या होती है। सिमली इज़ अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग एल्स यूजिंग अ वर्ड सच एज लाइक और एस। मतलब इसमें क्या है, मतलब जैसे मैंने आपको कह दिया कि द आइस इज़ एज वाइट एज स्नो, नहीं मैं कह सकती हूँ कि दिस ड्रेस इज़ एज वाइट एज स्नो, मतलब स्नो की तरह चिट्टी है। दिस हॉट वाटर इज़ एज हॉट एज बॉइलिंग वाटर। मतलब किसी चीज़ का जब कंपैरिजन करते हो है ना, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर के, जैसे मैंने कहा ना एज वाइट एज स्नो, मतलब स्नो की तरह चिट्टी है ना, किसी चीज़ को मैंने कंपेयर करी कि ये चीज़ इसके जैसी है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, तो उसके लिए हम कौन से वर्ड करते हैं, लाइक जैसे मैंने अभी कहा कि वाइट एज या रन लाइक है ना, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, तो उससे हम लाइक या एज का यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ से। क्लियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एज कोल्ड एज आइस, मतलब बर्फ़ की तरह ठंडी। रन लाइक अ डियर, मतलब जो डियर है उसकी तरह भागना। अब यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एनिमल्स नेम फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दिस सिमलीज। उन्होंने कुछ दिया हुआ है और उन्होंने कहा जो बॉक्स में जो एनिमल्स के नेम है, फॉक्स, बर्ड, आउल, इनको यूज़ करें और इन सिमलीज को कंप्लीट करें। पुट लाइक अ कैट, एज फ्लाई एज फॉक्स, एज क्वाइट एज माउस, फ्लाई लाइक अ बर्ड, एज वाइज एज एन आल, एज स्ट्रॉन्ग एज अ हॉर्स। उसके बाद है पार्ट एफ। पार्ट एफ में क्या है, हमें स्टोरी से कुछ वर्ड्स फाइंड करने हैं जिनका मतलब इन वर्ड्स के मतलब पास में ही हो। मोस्ट पावरफुल मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट। प्लीडेड मतलब कि बेग्ड, किसी के आगे मतलब ऐसे मांगना कुछ ना, भीख मांगनी। क्राफ्टली मतलब कनिंग, चालाक। फ्राइटन मतलब फियरफुल। एनिमल मतलब बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है एनिमल। हमने जब स्टोरी रीड की थी मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने स्टोरी नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देखिए। और अभी तक किन किन बच्चों ने लाइक नहीं किया तो अभी ज़रूर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्राउड का मतलब है कॉन्साइटेड, ये हमने मतलब भी किया था ना न्यू वर्ड मीनिंग में, राइट। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब हम पंक्चुएशन देख लेते हैं। यहाँ पे है अ सेंटेंस, अ करेक्ट सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। हमें पता है जो सही सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल। ये रूल है ना कि कोई भी सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट है वी ऑल्सो यूज कैपिटल लेटर्स फॉर नेम ऑफ पीपल, स्पेसिफिक प्लेसेस एंड थिंग्स, मंथ्स एंड डेज ऑफ वीक। हम कैपिटल लेटर और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। किस किस के लिए, किसी पर्सन के नाम के लिए, जैसे रमन, श्याम है ना, इनके नाम के लिए हम फर्स्ट लेटर क्या लगाते हैं, कैपिटल। उसके बाद किसी जगह के नाम के लिए, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। उसके बाद किसी चीज़ के नाम के लिए, जैसे कोई स्पेशल चीज़ है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद है मंथ और डेज के लिए, मंथ जैसे जनवरी, फरवरी है ना, सभी का हम क्या रखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल। और डेज ऑफ वीक जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे है ना, सबका कैपिटल लेटर। क्लियर। तो ये होते हैं रूल्स। उसके बाद हमने पार्ट जी इसी के रिलेटेड है, इसमें हमें उन्होंने सेंटेंस दिए और बताए हैं कि जो वर्ड आपको लगे उसे कैपिटल कीजिए। मोहिनी इज़ माय फ्रेंड एंड नेबर, यहाँ पर मोहिनी किसका नाम है, एम कैपिटल। वी आर ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड इन समर। अब इंग्लैंड कैपिटल क्योंकि किसी कंट्री का नाम है, स्पेसिफिक जगह का नाम है। और वी का डब्ल्यू मिस जो फर्स्ट लेटर वो तो सभी के हमने कैपिटल लगाने। क्लियर। तो वुड यू लाइक टू प्ले वॉच अ मूवी ऑन सैटरडे, अब ये क्या है, किसी डे ऑफ वीक, तो ये कैपिटल। अब माई किचन बिला विल बी अ ईयर ओल्ड इन मई, अब मई मंथ का नाम और बिला मतलब किसी स्पेसिफिक नाम है। माई पेरेंट्स मूव टू मुंबई फ्रॉम कोलकाता, मुंबई और कोलकाता क्योंकि स्पेसिफिक जगह का नाम है। सलीम एंड उदय आर माई बेस्ट फ्रेंड्स एट स्कूल, उदय एंड सलीम किसी जाने का नाम है तो इन्हें कैपिटल रखेंगे हम। उसके बाद आ गया है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि लॉइन को काउंट कर सकते हैं ना, 2 लॉइन्स 3 लॉइन्स है ना, काउंट कर सकते हैं। ट्री को काउंट कर सकते हैं, जंगल को काउंट कर सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे फूड, खाना, मतलब प्लेट्स तो काउंट कर सकते हैं है ना, लेकिन खाना थोड़ी काउंट कर सकते। जैसे आपके प्लेट में चपाती वो काउंट कर सकते हो, लेकिन आपके प्लेट में दाल वो काउंट कर सकते हैं नहीं, तो इनडायरेक्टली हम खाना काउंट नहीं कर सकते। वाटर नहीं हम काउंट कर सकते, उसकी तो क्वांटिटी होती है ना। प्राइड मतलब होता है मतलब किसी चीज़ पे नाज होना, हम वो भी नहीं काउंट कर सकते। तो जो ये सारी चीज़ें क्या अनकाउंटेबल नाउन्स है। उसके बाद पार्ट एच में कुछ वर्ड अंडरलाइन किए और बताए हैं वो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन। जैकल्स को हम काउंट कर सकते हैं, 1 जैकल 2 जैकल है ना। वर्क को थोड़ी काउंट कर सकते हैं कि कितना वर्क किया मैंने, जैसे बच्चे पढ़ते हैं हम थोड़ी ये काउंट कर सकते कितना उन्होंने काम किया ना। हम आवर्स काउंट कर सकते हैं
लेकिन आप नहीं काउंट कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन। अल्फाना वुड लाइक टू बाय अ रोज, रोज को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। राइस को थोड़ी काउंट कर सकते हैं, 1 1 करके राइस थोड़ी काउंट होगा, अनकाउंटेबल। इलेक्ट्रिसिटी को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन। लाइट्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे रूम्स में कितनी लाइट है, 1 2 3 4 लाइट्स है, तो काउंटेबल नाउन। उसके बाद पार्ट आई में क्या हमें काउंटेबल नाउन को सर्कल करना है और अनकाउंटेबल नाउन्स को अंडरलाइन करना है। क्लियर? काउंटेबल नाउन्स को क्या करना है, सर्कल, और अनकाउंटेबल नाउन को अंडरलाइन। अब यहाँ पे है द किंग हैड 2 मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे मिनिस्टर्स को तो ऑलरेडी काउंट किया हुआ है, 2, एंड किंग भी हम काउंट कर सकते हैं। ये क्या, काउंटेबल नाउन। C.N मतलब काउंटेबल नाउन। उसके बाद है देयर आर बुक्स ऑन द सेल्फ दैट आई हैव नॉट रेड। देयर आर बुक्स एंड सेल्फ दोनों को हम काउंट कर सकते हैं, तो दोनों क्या है, काउंटेबल नाउन। अदिति प्योर सम मिल्क, मिल्क को थोड़ी काउंट कर सकते हैं, काउंट थोड़ी किया जा सकता है, उसकी तो क्वांटिटी होती है ना, लीटर्स वगैरह में होता है, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इनटू अ ग्लास, ग्लास तो काउंट कर सकते हैं, 1 ग्लास 2 ग्लास, तो ये क्या, काउंटेबल नाउन। एंड टुक एन एप्पल फ्रॉम अ बाउल, और बाउल भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 बाउल है हमारे घर में, 2 बाउल्स हैं, तो काउंटेबल नाउन। और एप्पल्स भी काउंट कर सकते हैं, मेरे पापा 5 एप्पल्स लेके आए, तो क्लियर। उसके बाद है दर्पण प्रेफर्स राइस टू रोटीज, मतलब दर्पण कहते हैं कि रोटीज मतलब राइस, रोटी की जगह राइस खाना मतलब पसंद करते हैं, कैसे हम प्रेफर करते हैं। तो राइस तो हम नहीं काउंट कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन रोटीज तो काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया चपाती काउंट कर सकते थे, क्या, काउंटेबल नाउन। अब उसके बाद है कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको लग रहा है फास्ट है तो प्लीज़ आप स्लो कर लीजिए। काउंटेबल नाउन, यू हैव लर्न अबाउट द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। मस्कुलाइन मीन्स मेल, जिसमें जैसे मेंस का पता चलता है ना, जैसे कि मेंस हो गए, रमन एंड हॉर्स, बुल, ये सारी चीज़ें क्या है, मस्कुलाइन, मेल्स है। फेमाइन जेंडर हो गए, जैसे कि काओ, बिफेलो, है ना, ये सारी क्या है, फेमाइन जेंडर, मदर, सिस्टर। एंड नाउ सच एज कजन एंड टीचर, दे रेफर टू लिविंग थिंग्स आइदर मेल और फीमेल आर सेड टू बी कॉमन जेंडर। लेकिन जैसे टीचर हो गया, हमने ये तो नहीं बताया, टीचर तो हम मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे कोई सर है उन्हें हम कहेंगे ना ही इज़ द टीचर। अगर कोई फीमेल मतलब टीचर है तो हम ये भी कहेंगे शी इज़ अ टीचर, मतलब हमने टीचर तो सेम ही यूज़ किया ना दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए, तो ये क्या, कॉमन जेंडर। और न्यूटर जेंडर क्या होते हैं, नाउन सच एज ट्री एंड पियानो दैट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो चीज़ें जिंदा नहीं है, नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर। जो मतलब जिंदा चीज़ें नहीं, जैसे ट्री जिंदा है, नो, पियानो नो। तो यहाँ पर है जी बॉक्सर यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्कल करना है कॉमन जेंडर को, और अंडरलाइन करना है न्यूटर जेंडर को। यहाँ पर तो मैंने सभी को वैसे अंडरलाइन ही किया हुआ, और नीचे मैंने राइट किया हुआ कि कौन सा कॉमन जेंडर है, कौन सा न्यूटर जेंडर है। क्लियर? तो सबसे पहले बॉक्सर क्या है, कॉमन जेंडर। पता नहीं लगना ना फीमेल बॉक्सर है कि मेल बॉक्सर है। ग्लव्स तो न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग। कंप्यूटर भी नॉन लिविंग है, टाउन भी नॉन लिविंग है, बताइए ये क्या सारे न्यूटर जेंडर। मदर यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि मदर तो होता है फेमिनाइन जेंडर में क्योंकि वो फीमेल है, लेकिन इसीलिए यहाँ पर मैंने ना अंडरलाइन किया ना कुछ किया, ठीक है, कुछ राइट ही नहीं किया। चलिए हम नेक्स्ट में जाते हैं, यहीं पे वही दिया हुआ है। ग्रैंडफादर क्या है, मेल में आ जाते हैं, हस्बैंड भी मेल में आ जाते हैं, लेकिन कजिन क्या है, कॉमन जेंडर में है। और वुड नॉन लिविंग है, वो है न्यूटर जेंडर। पेन क्या है, पेन भी नॉन लिविंग है, न्यूटर जेंडर। यहाँ पे एनजी राइट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सर्कल कर दिया था, मैंने कहा कि चलो कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद बॉय मेल जेंडर है, गर्ल फीमेल जेंडर। टीनेजर कॉमन जेंडर। पता नहीं लग रहा बॉय है कि मेल है। टीनेजर मतलब जैसे होता है नहीं 13 से लेके 18 19 तक जो ग्रुप होता है ना, जो एज होती है उसे हम टीनेजर कहते हैं। सिस्टर एक फीमेल जेंडर है, वाइफ भी एक फीमेल जेंडर है। बुक एक न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग है ना, प्रिंसेस फीमेल जेंडर है। जजेस क्या है, ये भी एक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट अस कंटिन्यू। और लॉर्ड क्या है, ये मेल जेंडर है। और रूलर्स ये कॉमन जेंडर है, रूलर, ठीक है, कॉमन जेंडर है, क्योंकि पता नहीं रूलर अब मेल है कि फीमेल है। वाइफ ये फीमेल जेंडर है। मिल्क तो हमें पता है कि नॉन लिविंग थिंग है, तो ये कौन सा जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर। एक्ट्रेस मतलब फीमेल जेंडर, लिविंग भी है। डॉक्टर क्या है, कॉमन जेंडर, मतलब पता नहीं लग रहा मेल डॉक्टर है कि फीमेल। और एम्परर मतलब होता है किसी चीज़ का राजा, ना किसी एम्पायर का राजा, मतलब किसी हम कह सकते हैं एरिया का, ठीक है, तो हम पता लग रहा है कि मेल है। अब उसके बाद है पोजेसिव नाउन्स आर द नाउन्स दैट शो पोजेशन और ऑनरशिप, जो बताते हैं कि चीज़ हमारी है, ठीक है, चीज़ इसकी है। द लॉइन्स रोर, मतलब कि लॉइन की जो उसने रोर मतलब होते हैं जो लॉइन आवाज़ निकालता है, ये लॉइन की आवाज़ है, लॉइन्स रोर मतलब उसकी। द गर्ल्स आई, ये लड़की की आँखें।
ए बॉक्सर्स ग्लव, बॉक्सर के ग्लव, ठीक है, पता ला रहा है कि जो ग्लव्स है वो किसके हैं, बॉक्सर के। ये आइस किसकी है, गर्ल्स की। जो ये रॉड है, जो आवाज़ है, किसकी है, लॉइन की। क्लियर। तो अब हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। गाइस बहुत मेहनत लगती है इतना नाम बोलने में, तो प्लीज़ अगर आपने लाइक नहीं किया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ रीडल्स हैं, फनी रीडल्स, मतलब कुछ पहेलियाँ टाइप वी कैन से। तब हमें इन्हें कंप्लीट करना है। व्हाट इज एन फेवरेट मेडिसिन, एंटीबायोटिक। आंट्स, व्हाट इज एन आंट्स फेवरेट मेडिसिन। व्हाट इज योर डैश, व्हाट इज योर डैश नेम, आई डोंट नो, ही वॉन्ट टेल मी। व्हाट इज योर डॉग्स नेम। What is a dash favorite breakfast? Marmalade on toast. Marmalade on toast. Mermaids. What is the mermaid's favorite breakfast? Who is dash the hair sticky? It uses an honeycomb. Who is the bee's hair is sticky? What is a dash favorite drink? Lemonade. What is the demon's favorite stick? जहाँ पर इसमें ना इसके पीछे एस सी लगाना है, सिंपल ट्रिक, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके पीछे एक कॉमा लगा के एस लगा देना सभी के, बीज, मरमेड्स, डॉग्स, आंट्स। क्लियर। यहाँ पे सॉरी पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं थी, लेकिन मैंने पीडीएफ बना लिया ऑलरेडी। अब हम जो ये पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता। आज तक मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस है, कभी भी ये पार्ट नहीं आते। लेकिन पार्ट एम भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं करवा रही हूँ। तो वर्क विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ काम कीजिए, अपने साथी के साथ। और आप ये इमेजिन कीजिए, ये सोचिए कि आप एक कॉल कर रहे हैं अपने फ्रेंड के घर पे, और उसे ये बताने के लिए कॉल कर रहे हैं कि कल आप उसकी मतलब यू वुड लाइक टू बोरो, आप उससे एक बुक लेना चाहेंगे एंड वॉन्ट हर हिम टू ब्रिंग इट टू स्कूल द नेक्स्ट डे। क्योंकि आप स्कूल में उससे वो बुक लेना चाहेंगे, तो आप कॉल करके कह रहे कि कल ये बुक लेके आना, मुझे चाहिए। एंड यू मे बिगिन लाइक दिस। और आप ऐसे अपनी कन्वर्सेशन शुरू करोगे। मैं उससे कैसे बात करोगे, यू हेलो मे आई स्पीक टू अलका प्लीज़। मतलब आप उनकी मम्मा में भी फ़ोन उठाए ना, तो आप कहोगे कि हेलो मैं अलका से बात कर सकती हूँ, आपकी फ्रेंड का नाम अलका है। तो आपका पार्टनर कहेगा, मतलब जो भी आपसे बात कर रहा है, अलका इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, मे आई टेक अ मैसेज। वो कह रहे हैं कि अलका जो आपकी दोस्त है वो घर पे नहीं है, मतलब अब घर पे नहीं है एट द टाइम जब आपने कॉल किया है। तो क्या आपका जो मैसेज है वो कैरी कर सकते हैं, मीन्स क्या बात है, आप क्या उसे कहना चाहते हैं, वो आप उसे बता दीजिए और वो उसे बता देगी। आप ऐसे राइट कर लीजिए कि श्योर कैन यू प्लीज़ आस्क हर टू ब्रिंग हर इंग्लिश बुक टुमारो टू द स्कूल। प्लीज़ आप उसे, मतलब आप कहोगे कि हाँ मैं आपको वो बात बता सकता हूँ, क्या आप उसे कहें, आप उसे प्लीज़ कह सकते हैं कि आप अपनी इंग्लिश बुक स्कूल ले आए कल। जो आपका पार्टनर है, येस आई विल डू, मतलब जो आपसे बात कर रहा है वो कह रहा है कि चलो ठीक है मैं कर दूंगा, और आप कहोगे थैंक यू। ये आपकी कन्वर्सेशन है उसके साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।